नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकरप्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकरप्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। व्हाइट हाउस क्रिप्टो नियमों पर कर रहा है कार्यकारी आदेश तैयार। रशिया साल के अंत तक तैयार करेगा क्रिप्टो को रेगुलेट करने की रणनीति। वंडरलैंड विवाद के बाद टेरा का लूना फिसला नीचे। क्रिप्टो के वाइडर अडॉप्शन से नहीं आएगा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, गोल्डमैन सैक्स ने दी चेतावनी। गैलेक्सी डिजिटल बहुत जल्द अमेरिकन कंपनी बनेगी, नैस्डैक पर होगी लिस्ट। एरिज़ोना में बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने के लिए यूएस सेनेटर ने पेश किया बिल। वीजा के मुताबिक 2022 के पहले क्वार्टर में क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड से होगा $2.5 बिलियन का पेमेंट। DeFi प्लेटफॉर्म क्यूबिट फाइनेंस ने हैकर से चोरी किए गए $80 मिलियन लौटाने की मांग की। फ्राइज डाउ शुरू करना चाहता है एक क्रिप्टो क्राउड फंडेड फास्ट फूड फ्रेंचाइज। चाइना के फूड डिलीवरी जॉइंट ने CBDC को अपनाया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तैयार कर रहा है, जिसके तहत फेडरल एजेंसीज को बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज द्वारा पैदा हुए रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को असेस करने का साथ साथ डिजिटल एसेट को एज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ पॉलिसीज द्वारा रेगुलेट करने का निर्देश दिया जाएगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेस से भी क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए रूल्स को ड्राफ्ट करने की मांग की है। नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम कुछ हफ्तों में जारी किया जा सकता है, जो अलग अलग गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज को डिजिटल एसेट को एनालाइज करने और क्रिप्टो, स्टेबल कॉइन्स और नॉन फंजिबल टोकन्स के अराउंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को असेंबल करने के लिए काम करेगा। स्टेट डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स और द व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी इस इनिशिएटिव में शामिल होंगे, क्योंकि क्रिप्टो का नेशनल सिक्योरिटी पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है। लास्ट वीक बैंक ऑफ रशिया द्वारा क्रिप्टो माइनिंग, ट्रेडिंग और क्रिप्टो पेमेंट पर कंप्लीट बैन लगाने की मांग करने के बावजूद रशियन गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो क्रिप्टो को रेगुलेट करने का रोड मैप तैयार कर रही है, जिसे वो साल के अंत तक पेश करेगी। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन द्वारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्रिप्टो करेंसीज और उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को रिव्यू करने के निर्देश देने के बाद ही रशिया ने ये कदम उठाया है। इस प्रपोजल में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए नो योर कस्टमर और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ एक सुपरवाइजरी बॉडी को नियुक्त करने की मांग की गई है, जो रेगुलेटरी नियमों को भंग करने वाले बैड एक्टर्स को सजा देगी। बैंक ऑफ रशिया के विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेंट्रल बैंक को चाइना द्वारा इंप्लीमेंट किए गए क्रिप्टो बैन को रिव्यू करने की जिम्मेदारी दी है। वंडरलैंड प्रोजेक्ट के कोर मेंबर के पॉन्जी फ्रॉड स्कीम में इन्वॉल्वमेंट की खबर फैलने से टेरा इकोसिस्टम का नेटिव टोकन कॉइन लूना नेगेटिव सेंटिमेंट से प्रभावित हो रहा है। टेरा के एल्गोरिथम UST स्टेबल कॉइन का समर्थन करने वाला लूना टोकन ओवरनाइट ट्रेड्स में 17% से ज्यादा नीचे देखा गया और नवंबर के बाद से सबसे कम कीमत $47.56 तक फिसलते हुए नजर आया। लूना हाल के ट्रेड्स में $51.89 पर ट्रेड कर रहा था, जो दिसंबर में $100.17 के अपने ऑल टाइम हाई लेवल से नीचे है। कीमत में गिरावट तब आई जब जैक नाम के एक ट्विटर यूजर ने वंडरलैंड प्रोजेक्ट के कोर मेंबर माइकल पेट्रिन को इनफेमस कैनेडियन एक्सचेंज क्वाड्रिगा CX के को-फाउंडर के रूप में सबके सामने लाया। इस खुलासे से वंडरलैंड फाउंडर डैनियल सेस्टागली आब्राकडाब्रा द्वारा संचालित एक दूसरे प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। गोल्डमैन सैक्स एनालिसिस ने तर्क दिया है कि जरूरी नहीं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन से इन्वेस्टर्स डॉलर टर्म में एनरिच हो जाएंगे। गोल्डमैन एनालिसिस के तर्क हैं कि क्रिप्टो को बड़े पैमाने पर अपनाने से दूसरे फाइनेंशियल मार्केट वेरिएबल्स के साथ संबंध बढ़ेंगे, जिससे एसेट क्लास के डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट में कमी आएगी, जिसकी वजह से क्रिप्टो द्वारा रिच बनने के लोगों का मिथ धीरे धीरे टूटेगा।
असल में क्रिप्टो तेजी से इक्विटीज के साथ हायर कोरिलेशन प्रदर्शित कर रहा है। डिजिटल एसेट फर्म गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ और फाउंडर माइक नोवोग्राट्स ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फॉर्म S4 पर एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट दाखिल करके केमन आइलैंड से डेलावेयर रिलोकेट करने के लिए कदम उठाया है। कंपनी का ये कदम उस प्लान का हिस्सा है जिसमें गैलेक्सी डिजिटल इनकॉर्पोरेटेड क्लास ए कॉमन स्टॉक के रूप में GLXY सिंबल के साथ नैस्डैक पर लिस्ट होगी। फिलहाल कंपनी GLXY टिकर सिंबल के साथ टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर रही है। प्रोसेस SEC रिव्यू के दौर से गुजर रही है और कंपनी की न्यू लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल पर निर्भर है। प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन गैलेक्सी डिजिटल शेयर होल्डर्स और टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एप्लीकेबल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अधीन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग राज्यों द्वारा अपना लीगल टेंडर इशू करने का प्रावधान नहीं है। फिर भी एरिजोना स्टेट की रिपब्लिकन सेनेटर वेंडी रॉजर्स ने एरिजोना में बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने के लिए एक बिल पेश किया है। इस बिल द्वारा बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्य रखने के लिए एक्सेप्टेड लीगल टेंडर लिस्ट में अमेंडमेंट करने की मांग की गई है। ये बिल एरिजोना स्टेट सेनेट और हाउस में पास होने के बाद ही रिपब्लिकन गवर्नर डग डूसे द्वारा साइन होने के बाद लॉ में कन्वर्ट हो सकता है। रिसेंटली एक रिपब्लिकन रियल एस्टेट डेवलपर और टेक्सास गवर्नर की रेस में खड़े कैंडिडेट डॉन हफिनेस ने घोषणा की थी कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देंगे। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कार्ड पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन वीजा ने कहा है कि उसके कस्टमर्स ने 2022 के पहले फिजिकल क्वार्टर के दौरान अपने क्रिप्टो लिंक्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करके $2.5 बिलियन के पेमेंट्स किए हैं। 2021 में क्रिप्टो कार्ड वॉल्यूम 70% तक पहुंचा था, जिससे पता चलता है कि ज्यादातर लोग अब डिजिटल एसेट पेमेंट को अपना रहे हैं। एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में वीजा CFO वसंत प्रभु ने कहा है कि वो इस डेवलपमेंट को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऐसे में एक ऑफिशियल का कहना है कि कंज्यूमर्स ने वीजा कार्ड का इस्तेमाल करके 2021 के फर्स्ट हाफ में सिर्फ $1 बिलियन खर्च किए हैं। क्यूबिट फाइनेंस ने ट्विटर पर हैकर से इस हफ्ते चोरी हुए क्रिप्टो करेंसी में से ओवर $80 मिलियन को वापस करने की रिक्वेस्ट की है। DeFi प्लेटफॉर्म ने कहा है कि उनके प्रोटोकॉल को इस हफ्ते की शुरुआत में एक हैकर ने एक्सप्लॉइट किया है, जिसके बाद क्यूबिट के क्यूब्रिज प्रोटोकॉल से 206,809 बाइनेंस कॉइन्स चुरा लिए गए, जिसकी कीमत $80 मिलियन से ज्यादा थी। पहले मैसेज के कुछ घंटों बाद कंपनी ने बताया कि वो एक्सप्लॉइटर को ट्रैक कर रहे थे और चोरी की गई क्रिप्टो करेंसी की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कंपनी ने ट्विटर पर कई मैसेज शेयर करते हुए हैकर्स को $250,000 की बग बाउंटी देने और चोरी किए गए फंड्स को वापस देने की रिक्वेस्ट की है। FriesDAO एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो फास्ट फूड फ्रेंचाइज चलाने के लिए क्रिप्टो क्राउड फंडिंग के जरिए $9.69 मिलियन जुटा रहा है। FriesDAO रियल वर्ल्ड एसेट को DeFi और ऑन चेन ब्लॉकचेन गवर्नेंस से जोड़ रहा है। इथेरियम बेस्ड USDC के बदले में FriesDAO कौन सा फास्ट फूड रेस्टोरेंट खरीद रहा है, इस मामले में बेनिफैक्टर्स को टोकनाइज्ड वोटिंग राइट्स मिलेंगे। हालांकि SEC के रूल्स के कारण टोकन होल्डर्स को ना तो FriesDAO की फ्रेंचाइज के ओनरशिप के राइट्स मिलेंगे और ना ही वो उनको प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी या बिजनेस के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का हक मिलेगा। क्रिप्टोवायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टोवायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करने में मदद करना है। इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।